ओम शांति। मधुबन और आपके बीच में एक ही चीज काम करती है, आपका पुरुषार्थ। बाकी कोई ना कोई बहाना बनता रहता है। जैसे कि शाम भी डिस्कस किया, अभी भी हैं, आज भी हैं। ऐसे भाई हैं जो हमसे पहले आए हुए हैं, ऐसे भाई हैं जो हमसे बहुत पहले आए हुए हैं, जो तलाश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें कोई सेवा मिल जाए, लेकिन ना उनकी सेवा का पैटर्न ठीक है, ना उनकी पुरुषार्थ का पैटर्न ठीक है, बस यहाँ रह रहे हैं। और वो भी इसलिए कि आसपास का वातावरण उनके अकॉर्डिंगली बना लिया उन्होंने। जो 2-4 लोग हैं उनसे कांटेक्ट बनाओ और उनको सस्टेन करते रहो। भाई मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा नौकर चाहिए, आप नौकरी करते रहो, मैं आपको अपने डिपार्टमेंट में रख लूँगा। लेकिन वो जो लाइफ है पर्सनली, वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि सबको पता है, जानते तो है ना भाई। अगर कोई व्यक्ति 15 साल से कोशिश कर रहा है एक जगह सेट होने की और वो नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो बहुत बड़ा रीज़न है सभी के लिए, कहीं भी। तो इसलिए अपने को पुश दे के चलो। आपने शाम को एक शब्द यूज़ किया कि अगर मैं ज़्यादा पुरुषार्थ की बात करता हूँ तो मुझे प्रेशर फील होता है ना। तो पुरुषार्थ की जो लगन है, उस पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है, उसको फाइंड आउट करो। पुरुषार्थ में प्रेशर, कोई भी चीज़ में प्रेशर कब फील होता है, जब उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे आज आपने 3 बार खाना खाया होगा, राइट, मिनिमम। तो तीनों बार खाना खाते हुए एक बार भी ये संकल्प नहीं चला, ये डाइजेस्ट कैसे करूँगा। क्यों विनोद भाई? हाँ, क्योंकि रोहित भाई, मैंने क्या नाम लिया? विनोद भाई। ओके, हाँ जी। नहीं खास नहीं, वो बैठ गया मन में। हाँ जी, आपके मन में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता कि इतना खाना डाइजेस्ट कैसे होगा? एक रूटीन बन चुका है, ये भी आंसर सही है। एक है कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, भूख लगी हुई है तो आपको पता ही नहीं चलता आपने 3 बार खाना खा लिया। सभी के लिए, इट्स नॉट अबाउट स्पेसिफिकली यू। दोपहर क्या सोचा था? नहीं, खाने की बात नहीं हो रही, खाने की बात हो ही नहीं रही है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जब हम भोजन कर रहे हैं तो वो भूख हमें बता देती है इतना खाना, इतना नहीं खाना। जैसे कि आपने सोचा कि भाई इतना नहीं खाओ, तो मतलब वो पता चल गया होगा ना कि भाई मेरे लिए इतना सही नहीं है। वो भी एक रिक्वायरमेंट का हिस्सा है ना। तो माना वो आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसी वैल्यू पता होती चली जाएगी, वैसे थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करो। जैसे कल है, आज 2 है, कल 2.5 करने की कोशिश करना और थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करना, है ना। ओके, भोजन किसने साइलेंस में नहीं खाया आज? भोजन साइलेंस में किया? नाश्ते में ठीक है, साइलेंस में किया भैया। ठीक है, ओके। ध्यान रखो, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे कल भी आपको सुनाया था और बताते ही रहते हैं, इस समय अपने को फोकस करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ, क्यों नहीं है? आपको शुरू से गाइड किया गया ना, इसलिए नहीं है भाई जी। नहीं तो आप अभी तक नैया इतनी दूर चली जाती ना कि उसे वापस लाना मुश्किल हो जाता। ठीक है, पहले से ही कैप्टन ने डायरेक्शन दे रखी है उसे। जानते हैं आप, वो एक आजकल गाड़ियों में एक नया फीचर आ रहा है, क्रूज कंट्रोल। पता है क्या होता है? क्रूज कंट्रोल होता है कि आप वो बटन दबाओ, फिर आपको स्टीयरिंग पकड़ने की जरूरत नहीं है जी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्रूज कंट्रोल का बटन दबाओ, वो गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। एडास सिस्टम लगा हुआ है, अपने आप रुक जाएगा। एडास सिस्टम लगा हुआ है, अपने आप। उसकी क्यों रुकेगी? हमारी रुकेगी, हमारी साइड लेगी। ठीक है ना, हम 1 वे में जा रहे हैं ना भैया। भाई पीछे से कोई आ रहा है तो उसको दिख भी तो रहा है कार जा रही है, मतलब ये फीचर है। तो बटन दबाया हुआ है ना शुरू से ही।
आसपास के एनवायरमेंट के बारे में बताया हुआ है, तो उस चीज का ध्यान रख के चलो। हाँ, तो ये पता कैसे चला मन में संकल्प चल रहे हैं? अभी तक जो 1, 2, 3, 4, 5 महीने जितने भी की सेवा हुई है, उस साइलेंस से पता चला कि भाई मन में भी संकल्प चल रहे हैं। और लोगों के देखो, उन्हें बात करते करते ये नहीं पता कि वो अपराध कर रहे हैं। तो स्थिति ऊपर तो उठी, चलो 0 से 0.1% उठी तो सही। ये रियल है। सबसे परिवर्तन की पहली सीढ़ी क्या है? रियलाइजेशन। हाँ, 50%। मतलब अगर आप ये देखें कि आप बाबा की मुख्य धारणाओं में हैं, तो आप देखो आसपास, नजर घुमा के देखो कितने लोग हैं जो कंसीडर ही नहीं कर, कंसीडर क्या मतलब उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है ये चीज। बात ये नहीं है कि हम लोग बता रहे, बात ये है कि ये मुख्य धारणाओं में है, बाबा की श्रीमत में है। ओके, तो ध्यान रखना। और ज्यादा जब आपको पता चल रहा है कि भाई मन में संकल्प नहीं है, तो कोई मुरली सुनना शुरू कर दो। बाबा की इतनी कमेंट्रीज आती है, वो सुनना, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, मुरली। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। मधुबन अपने आप को तैयार कर रहा है। आज शिव भगवान हुआ है ना, किसने सब ये खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। तो खेल रचा हुआ है। जिन चीजों से हम प्रभावित होते हैं ना, कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये मेरे बारे में बुरा नहीं सोचता, ये मेरा दोस्त है, ये खेल है। आपको हर परिस्थिति में ये समझ के रहना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस खेल को सपोर्ट करना है। आप इस हाँ जी, तो ये अनुभव करके देखो। ओके, तो आज बाबा कह रहे थे कि जैसे नौदा भक्ति, जैसे भक्ति नौदा होती है, वैसे याद भी नौदा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है। ठीक है, तो नौदा भक्ति, जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा नवनिधियां, ठीक है ना, जो 9 निधि होती है या 9 प्रकार की भक्ति होती है, नवनिधियां अलग होती है, 9 प्रकार की जो भक्ति होती है उसमें 9 प्रकार के रिचुअल होते हैं। तो वो 9 प्रकार के रिचुअल जो फॉलो करता है उसे कहते हैं नौदा भक्ति करने वाला भक्त। और नौदा भक्ति इंटेंस लेवल पे की जाए तो भगवान का साक्षात्कार होता है। और यही चीजें अगर हम अपने ज्ञान मार्ग में ले आए तो हमारी याद भी नौदा बन सकती है। तो उसमें 9 प्रकार की जो चीजें हैं, उसमें है सबसे पहला श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पद सेवन, 5वां है अर्चन, 6वां है वंदन, 7वां है दास्य, 8वां है सख्य और 9वां है आत्मनिवेदन। तो इसमें जैसे कि बताते हैं हमें क्या करना है, हमें अपनी याद को नौदा बनाना है। हाँ, माना इंटेंस लेवल की बनाना है। तो उसमें सबसे पहले श्रवण, तो जो भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, भगवान का महत्व है और शक्ति का जो स्रोत है, उनके जो सोर्स हैं, उसको परम श्रद्धा व अतृप्त मन से सुनना। तो ईश्वर की लीला, हिस्ट्री, कथा, ठीक है, जो उन्होंने मतलब एग्जाम्पल दे दे के बाबा ने बताई, महत्व कथाएं। जैसे बाबा कथा को यहाँ मुरली से लेता है। दादी जानकी जी एक बार यज्ञ में आई, तो सेवा करके आई थी। कुछ सेवा करके माना कि कहीं से आई और सीधे नाश्ता करने लगी। तो बाबा ने पूछा क्या कर रही है, कि बाबा नाश्ता करनी है। तो बाबा ने कहा मुरली सुनी? तो कि नहीं बाबा, बस नाश्ता करके। तो बाबा ने दादी जानकी जी को बोला कि कथा की नहीं है, प्रसाद खा रही है। तो दादी कहती है वो दिन आज का दिन मैंने कभी बिना सेवा किए खाना नहीं खाया कहीं भी। उसका एक इंसिडेंस आप लोगों को कई बार सुनाते हैं कि दादी जा रही थी बड़ौदा, तो रास्ते में भरूच पड़ता है। तो भरूच में दादी अचानक से थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे हुई, तो फ़ोन किया, भाई हम लोग यहाँ आएंगे, भरूच रिट्रीट सेंटर है, अच्छा है, वहाँ पे बड़ा है। तो दादी वहाँ पहुँची। तो किसी के पास दादी पहुँच जाए तो वो तो खुद ही अपने आप को ब्लेस्ड समझता है कि भाई आज बाबा ने हमें क्या दे दिया।
तो जाते ही दादी के लिए भोजन करके और रेस्ट की सुविधा की गई थी। तो दादी ने कहा, दादी सीधे भोजन पे चलते हैं, फिर आप रेस्ट कर लेना सब लोग, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम चलती थी। दादी ने कहा कि क्या नाम है वहाँ की दीदी का, शोभा कुछ नाम है, बड़ी जो बहन जी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बोझ चढ़ाएगी क्या, जब कोई सेवा नहीं करी है तो मैं करूँगी क्या, खाना भोजन कैसे करूँ। तो फिर अब क्या करें, ऐसे में किसी को पता थोड़ा ही है भाई, 2 घंटे पहले आया है मैसेज। तो फटाफट सारे रिट्रीट सेंटर के भाई बहनों को बुलाया, 10 मिनट क्लास कराई और उसके बाद खाना खाया। ठीक है। तो मुरली, तो जो बाबा की लीलाएं हैं, बाबा ने कैसी कैसी लीलाएं रची, ठीक है, आत्माओं को ऊपर उठाने के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे आत्माओं में बल भर दिया जिनको पूरे संसार ने, समाज ने, और सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है इस समाज में, हमारे दोस्त होंगे, हमारे भाई बहन, लेकिन सबसे प्यारा क्या होता है, माँ बाप, परिवार, उन्होंने भी ठुकरा दिया था, उन्होंने भी ठुकरा दिया था। ऐसी ऐसी आत्माओं को बाबा ने सर्वोच्च तक पहुंचाया, नॉट इवन की ब्रह्मा कुमार बनाया, सर्वोच्च तक। उन्हें यज्ञ की सेवा में रखा, और यज्ञ की सेवाओं में भी अपनी पर्सनल सेवाओं में रखा। और उन्होंने बाद में ऐसे ऐसे चरित्रों पर काम किया, मतलब उन्होंने बिल्कुल अपने आप को जैसे मम्मा की कॉपी करके मम्मा जैसा बनने की कोशिश की। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को, भगवान की मुरली को अनन्य भाव से सुनेंगे, अतृप्त मन से सुनेंगे, बाबा मेरे लिए क्या कह रहा है, बाबा मेरे लिए क्या कह रहा है, तो क्या होगा, जितना ज्यादा हम उस मुरली को ध्यान से सुनेंगे, जितना ज्यादा उस मुरली में से कुछ निकालने की कोशिश करेंगे, तो मुरली मेरे लिए क्या बन जाएगी, सोर्स ऑफ याद, ज्ञान। ज्ञान में, योग में नींद क्यों आती है, क्योंकि चिंतन नहीं चलता है। चिंतन क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल ही नहीं है। वही 2-4 चीजें, ऊपर जाना है, बाबा से शक्तियां लेनी है, ग्लोब पे देनी है। आज बाबा ने सुदर्शन चक्र के लिए एक पूरी ड्रिल दी थी, किसको याद है, बाबा ने सुदर्शन चक्र के लिए एक पूरी ड्रिल दी थी, याद है, तुमने पूरा 84 का चक्र लगाया है। हाँ, तुम ही थे, तुम ही हो, दूसरे तीसरे पेज पे है। हम आत्माएं फिर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाकर फिर आए, अपने स्वर्ग में राज्य करेंगे। पूरा 84 का चक्र लगाया बाबा ने, पूरा स्वर्ग। पहले यह सुदर्शन चक्र फिराना कितना सहज है। तो जितने अनन्य भाव से हम मुरली सुनेंगे, उतनी अच्छी हमारी याद बन जाएगी। तो पहला हमारे अंदर रोज हमें मुरली का श्रवण करना चाहिए, अपने को सुनानी है। एक है सुननी, श्रवण, एक है खुद को सुनानी। मैं आत्मा अपने को सुना रही हूं, तो उस इंटेंसिटी से मुरली सुनना, आज मेरे लिए क्या है, आज मेरे लिए क्या है। फिर दूसरा है कीर्तन, ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, हाँ, वो आनंद और उत्साह से वर्णन करना, सर्व को समझाना। बाप, तो इसमें है बाप का परिचय निश्चय से, अपना जो बाप का परिचय उसे निश्चय से देना। बाबा के गुण क्या है, बाबा का चरित्र क्या है, नाम क्या है, पराक्रम क्या है। गुण, आज बाबा ने क्या बताया, मेरा सबसे बड़ा गुण कौन सा है, 4-5 बार बताया बाबा ने। मैं आया हूं तुम्हें पतित से पावन बनाने। पूरी दुनिया में कोई ये नहीं कर सकता। वो कहते हैं धर्म गुरु आते हैं, ठीक है, लेकिन हेवनली गॉड फादर मैं ही हूं। सब लोग देह में आते हैं, मैं देह में नहीं आता, इसलिए मुझे हेवनली गॉड फादर कहते हैं, क्योंकि वो लोग देह में हैं, वो स्वर्ग का रास्ता जानते ही नहीं, मैं जानता हूं। ये चीजें दूसरों को एक्सप्लेन करना, सर्वव्यापी की बाबा ने आज बात कही थी, आज नहीं कल कही थी, आज भी थी, ठीक है। तो सर्वव्यापी की बात में किस चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है, तो उस इंटेंशन से अगर हम करेंगे, जैसे हमने ज्ञान लिया, अतृप्त मन से सुना, लेकिन उसे तृप्त करने के लिए उस पर चिंतन किया और दूसरों को सुनाया, ठीक है, कीर्तन किया, कीर्तन किया, तो फिर वो जो कीर्तन करने का रस है,
जब हम 2-4 लोगों को सुनाएंगे, चाहे अपने को ही सुनाएं, जैसे चिंतन करके लाते हैं, तो उससे क्या होगा, ज्ञान बल बनेगा। एक एक ज्ञान, नॉलेज है भाई, आपको यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, ये नॉलेज है कि भाई आपको ट्रेन का टिकट लेना है, स्टेशन पे जाना है, ट्रेन में बैठना है और आप दिल्ली पहुंच जाओगे। ये क्या है, इन्फॉर्मेशन। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल करना है तो आपको टिकट लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से 4:30 की बस में जाओ, पांडव भवन उतरो, पांडव से नीचे जाओ, नीचे वाली फिर बस चढ़ाओ, फिर वहाँ से फिर स्टेशन जाओ, स्टेशन से बस का वेट करो, आधे घंटे पहले पहुँचो, फिर वहाँ से जाओ, फिर वहाँ से टैक्सी वैक्सी लेके घर जाओ। एक्सपीरियंस बहुत अलग चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बहुत अलग चीज़ है। तो उनके गुण और चरित्रों का वर्णन करना। तो अगर कोई भी आत्मा ईश्वर को, जो नौधा भक्ति का दूसरा पिलर है, वो कौन सा, कीर्तन, जितने उमंग उत्साह से, आनंद व उत्साह से बाप का परिचय देगी, उसको उसकी याद आसान हो जाएगी, नौधा याद बनने में उसको मदद करेगी। तीसरा है स्मरण। स्मरण उसमें क्या है, निरंतर और अनन्य भाव से परमेश्वर को याद करना, उन पर मुग्ध होना। निरंतर जितना ज्यादा हो सके कोशिश करना। बाबा कह रहे चलते फिरते याद करो, अनन्य भाव से। शिव भगवान आज मम्मा वाली क्लास सुनी, मम्मा वाली कल भेजी थी, सुनी? उसमें क्या है, कौन तुम्हारे सामने आए बैठा है, पहचानती हो? हे द्रौपदी श्री राधे। तो अगर अपनी याद को नौधा बनाना है, नौधा याद जिसको बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, निरंतर और अनन्य भाव से परमेश्वर को याद करना और उन पर मुग्ध होना। अब उसमें याद करने का मतलब सिर्फ योग ही नहीं है। कहाँ ऐसी नॉलेज मिलती है? शिव भगवान वाच आज की मुरली में, शिव भगवान वाच आज की मुरली में। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप विचित्र है, और अभी एक नया प्यार लेकर हम बच्चों के पास बैठे, एक नया प्यार लेके। तो ये समझना क्यों नया प्यार है क्या? कोठरी में जाओ, बार बार अंदर जाओ, बाहर जाओ, आओ बाहर जाओ, जैसे ही टाइम मिले बैठ जाओ। तो इसका मतलब सिर्फ याद ही नहीं है, क्या हमें मिला है, योग करने का तरीका, सेवाएं करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका, सोचने का तरीका। तो नौधा याद बनाने के लिए पहले श्रवण यानी कि मुरली को अनन्य भाव से सुनो, अतृप्त मन से सुनो, उसका कीर्तन करो, चिंतन करके दूसरों को सुनाओ। और तीसरा, निरंतर याद के लिए जो जो हमें मिला है पूरे दिन में, उन प्राप्तियों को याद करना। हाँ, तो एक पॉकेट में रखते थे, एक कहाँ रखते थे, मुरादी, ठीक है, मुरादी बॉक्स माना वो जो क्या कहते हैं, भंडारी, हमारे यहाँ तो भंडारी कहेंगे, भंडारी तो नहीं होती खैर वो, उसको हाँ मतलब नॉर्थ में कहेंगे गल्ला। ओके, तो गल्ला क्यों बोलते पता है आपको? ठीक है, गल्ला माना मुंह, तो मुंह कभी फुल नहीं होता, जाता रहता जाता रहता। आप बचपन से हाँ माना कि इसको बनाया ऐसे गया है, सिग्निफिकेंस ऐसे है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि आपके गले पे मार दूंगा, माना ये गला माना, तो ये कभी फुल नहीं होता, अंदर जाता रहता जाता रहता जाता। बचपन से खा रहे हैं ना, तो वो लगता है कभी कभी भरा हुआ, लेकिन अगले दिन फिर खाली हो जाता है, इस तरीके से। अच्छा, तो निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर को याद करना और उन पर मुग्ध होना। तो याद के डिफरेंट डिफरेंट तरीके। ये सेवा किसकी है, कौन मेरे सामने आके बैठा है, किसके लिए भोजन बना रहा हूँ, किसके लिए सब कर रहा हूँ। तो याद में लगन, भावना और आनंद, तीनों चीजें हों। फिर है पद सेवन। तो इसमें है पद सेवन क्या होता है, ईश्वर के चरणों को आश्रय लेना और उन्हीं को अपना समझना। जैसे आप लोगों ने कितने सालों से बाबा के चरणों का आश्रय लिया हुआ है, लेकिन बाबा ने कल परसों कहा क्या, मेरे चरण ही नहीं है। तो चरण माना उनकी शरण में आ जाना। तो भगवान ने कितने दिनों से आपको अपनी शरण में लिया हुआ है? हाँ, तो चरण, तो बाबा की सेवा में बाबा ने हमको चुना है। देखिए, बार बार इस चीज को रिवाइज करते हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से अगर आपको किसी को अपने घर में रहने के लिए चुनना हो कि भाई ये हमें अपने घर में रखना है, हाँ इस पे सारा भरोसा करना है, तो उस आत्मा को चुनने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। और फिर
घर पे नहीं रखना है, उसे अपनी प्रॉपर्टी भी देनी है, जिम्मेवारियां भी देनी है। तो पद सेवन माना ईश्वर के चरणों का आश्रय। हमें किसका आश्रय मिला है? भगवान ने हमें चुना है और चुनकर उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उन्हीं को अपना समझना। अब उसके यज्ञ को अपना समझना, उसके यज्ञ को अपना समझना। यज्ञ का मतलब परिवार, यज्ञ का मतलब यहाँ के साधन। कई बार हम साधनों का मिसयूज करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजों का, सुविधाओं का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं कि नहीं सब तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उस तरफ बनने लगते हैं। हमने कल परसों एक भाई को बोला, वो सेवाधारी आए हुए थे वहां पे, तो मिर्च जो है उसकी कैरेट की कैरेट भरी रखी है। अब जहाँ वहाँ लाखों मिर्चियाँ पड़ी हैं तो एक दो का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। आपकी दृष्टि उस मिर्ची को देख के क्या बन रही है? उस मिर्च को देख के, उस टमाटर को देख के कि नहीं ये बच सकता है। अब इसमें टू मच कॉन्शियस भी नहीं हो जाना कि लोग परेशान हो जाएं। आप अगर कर सकते हो चुपचाप उठा के रख दो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फेंक दो, तो फिर वो भी जो अच्छी वाली भी है, अगर इंचार्ज कह रहा है फेंक दो तो फेंक दो, सोचना नहीं है उसमें। आप जितना बचा सकते हो अपनी कॉन्शियस लेवल पे उतना बचाओ। तो बाबा ने कहा है कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना समझना है, सबको अपना समझना है। आप किसी को दुख नहीं दे सकते। लोगों के बारे में बातें पता चलेंगी, यज्ञ के बारे में बातें पता चलेंगी, आपके बारे में लोग बातें बनाएंगे। अपना समझना, जैसे अपने घर के बारे में कुछ भी हो जाए। अब तो तमो प्रधान स्टेज है तो अभी भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है, लेकिन माँ बाप भाई बहन, ठीक है, उनके लिए एक अपनापन होता है ना। हाँ, बाहर की दुनिया को नहीं बताते। तो वो आश्रय जो हमें मिला है उसको जितना ज्यादा समझेंगे तो हमारी याद स्ट्रांग बनेगी। आज बाबा ने कहा ना कि समझते हो अब तुमने बाप को जाना है और पहचाना है। जाना माना इन्फॉर्मेशन, परम पिता है, निराकार है, इस पे यकीन हो गया, संगम युग है, इस पे यकीन हो गया, यहाँ पर आए हैं उस पे यकीन हो गया, हमें 84 जन्मों का पार्ट, इन्फॉर्मेशन। जाना है, पहचाना है कि भाई अब मौका नहीं मिलेगा इसके बाद। आज ही की मुरली में है ना, अब मौका नहीं मिलेगा इसके बाद। एक ही बार बाबा आके ये परिचय देते, एक ही बार बाबा ये ज्ञान देते हैं, एक ही बार ये स्मृति रहती है। ठीक है, तो उस भावना से कि ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना है और उसे समझना है कि कितना बड़ा चांस मुझे मिला है, कितना बड़ा चांस मुझे मिला है, और इससे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ये आप ही के लिए है। कल परसों बाबा ने बोला था ना कि फिर अंत में ज़ारो ज़ार रोएंगे। किसके लिए था वो? किसके लिए था? ब्राह्मणों के लिए। आपको भूख लगी है, आपको एक बॉक्स मिला और कोई कह रहा है कि, समझा रहा है कि भाई जादुई बॉक्स है, जादुई बॉक्स है, जो कुछ चाहो, लेकिन आपको उस समय याद नहीं रहा या आपने उसे इतना कंसिडर नहीं किया, आपने फेंक दिया। बाद में वो किसी को मिला और निकल रहा है उसमें से बढ़िया बढ़िया भोजन। तो अंत में ज़ारो ज़ार किसको रोना पड़ेगा? जिन्होंने भगवान को कंसिडर नहीं किया, जिन्होंने भगवान के ज्ञान को कंसिडर नहीं किया। हाँ, किसको वो चिराग की वैल्यू कौन समझता है? तो उस चिराग की वैल्यू समझ के जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो आपको मन इच्छित फल देगा। ये नहीं कि हम यहाँ आए हैं, जैसे कई लोगों को देखते आते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको बस करना है, साइड होना है। योग में गए नहीं गए ऐसे। लेकिन हाँ, परसेंटेज भी फिर मैं जो हमेशा ध्यान रखता हूँ, जब किसी को देख के मेरा संकल्प चल जाता है, अभी भी कई बार जब वो बहुत इनरिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम करते हैं, तब मेरा एकमात्र संकल्प रहता है कि राजा 8 और 108 ही बनेंगे। तो वो जो यज्ञ की समझ है, यज्ञ की कॉन्शियसनेस है, वो भी 8 और 108 को ही होगी ज्यादा से ज्यादा। अगर बहुत करके आप कहना चाहें, हालांकि बाबा थर्ड की क्लास कहता है 16,108 को ये कॉन्शियसनेस रहेगी, ये यज्ञ मेरा है, मुझे इसके लिए दिल और जान देना है, मुझे इस पे अपनी गर्दन उतार के रखनी है, हर चीज के लिए। तो पद सेवन,
ठीक है। उसके बाद है अर्चन, मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से पूजा करना। चलो बाबा को याद करते हैं। फिर है अर्चन, मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से भगवान की। तो जब भी आप यज्ञ में आए, जब भी आप सेंटर पे आए, जब भी आप किसी ब्राह्मण से मिले, जब भी आप सेवा करने जाएं, जब भी आप प्रदर्शनी समझाने जाएं, जब भी आप अपने घर में जा रहे हैं, तो आपका मन वचन कर्म, ठीक है ना, पवित्र होना चाहिए, पवित्र भाव होना चाहिए। मधुबन क्यों जा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि बाबा मिलन है? नहीं, मधुबन को रिफ्रेश करने जा रहे हैं, जितना एलिवेटेड हो सके। आप ब्राह्मण क्यों बने? पूछो। आज बोला ना बाबा ने, क्या था, कौन क्या मिलता है तुम्हें वहां जाके? बाबा ने क्वेश्चन किया था ना। हाँ, बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हैं? अच्छा, हम भक्ति करते हैं परंतु एक कि दूसरा ना कोई, कुछ था कि वो पूछते हैं। तो वो जो भाव है वो क्लियर करना चाहिए। मेरा भाव बड़ा पवित्र होना चाहिए सेवा के निमित्त। ये नहीं कि मैं दीदी के लिए कर रही हूँ, भाइयों के लिए कर रही हूँ, मधुबन के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ अपने यज्ञ के लिए कर रही हूँ, अपने पिता के लिए कर रही हूँ। जितना ज्यादा एलिवेटेड थॉट उतना ज्यादा उसका फल। ठीक है, जितना ज्यादा एलिवेटेड थॉट उतना ज्यादा ऊंचा फल। आपने आज मर्जी व भोग लगवाया क्या? अच्छा अच्छा, बधाई हो। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आज से बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी की बात पे नाराज नहीं हो सकते। अलग चीज है बहुत। मर्जी व भोग माना, आज से आपको ऐसा लगता है कि मुझे जीते जी अपने आप को बाप पे बलिहार करना है। एक है कि मरने के बाद आपकी जो क्रियाक्रम है, कोई भोग लगवाए नहीं लगवाए, तो मैं अपने आप को पहले से ही अपनी सेरेमनी कर देती हूँ, क्रिमिनेशन सेरेमनी, राइट। लेकिन ये मर्जी व भोग है, मतलब जीते जी आप मर चुके हो। अब आप किसी पे गुस्सा नहीं हो सकते। मर्जी व भोग लगाना नहीं है, ये स्मृति है। अब आपको बहुत कॉन्शियसनेस में रहना पड़ेगा। हर एक आत्मा देख रही है। आपकी अशरीरी स्थिति होनी चाहिए। अब आप किसी भी देह की कोई भी अट्रैक्शन में नहीं जा सकते। ठीक है, कि मुझे ये जो निमित्त है वो तो पहनना ही पड़ेगा, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी है, ब्याह है। लेकिन आप पर्सनली किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। आप पर्सनली किसी देह पे विशेष अटेंशन नहीं रख सकते। ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। अब सब बराबर हो चुके हैं आपके लिए। ठीक है, पहले ये रीति रिवाज थे, तो मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करता। लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ, किसी को भी मर्जी व भोग लगाना तो पहले 6 महीने तक वो प्रैक्टिस करे कि ये, हाँ, डिटैच इज डिफरेंट थिंग, डिटैच इज स्मृति। लेकिन कौन, हाँ, मतलब एक तरीके से ये भी, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस में आ गया कि अब मेरे ऊपर जिम्मेवारी बहुत आ चुकी है। अब आप ब्रह्मा बाबा की बराबर में बैठ चुके हो एक तरीके से, तो उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी अब आपको। दिन में कम से कम 6, 7, 8 घंटे बैठ के योग देखो कैसे लेना। बाबा को बोल के जाना कि बाबा ले तो ली है, निभानी आपको ही है। बाबा ने कहा ना साथ रहूंगा, तो बाबा साथ रहेगा। तो कोई कहता है तो हम कभी भी डिनाई नहीं करते, लगवाओ, नहीं लगवाओ। लेकिन जिसको भी मर्जी व भोग लगाना है, कम से कम 1 साल तक, पहले 6 महीने तक प्रैक्टिस करे उस चीज की। ये नहीं कि उधर भोग लगवा के आए, इधर किसी ने कमरे में कुछ कह दिया और फिर, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बाद में अनुभव के लिए, न्यूज़ के लिए देखी थी कि क्या अनाउंसमेंट हुए, तो तब देखा मैंने, शायद आप बैठे थे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बड़ी, मतलब ये स्मृति में आना भी बहुत ऊंचा संकल्प है, लेकिन फिर इसको निभाना और भी ज्यादा अच्छा पॉइंट है। अच्छा, मन वचन कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से पूजा करना। तो मन वचन कर्म पवित्र होना चाहिए। जब भी पूजा करने में, सेवा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यज्ञ को मेरी जरूरत है। मैं ये धन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है। इसलिए नहीं कि हम दे रहे हैं तो हमें कुछ मिले। वचन, किसी के लिए भी कोई भी छोटे बोल निकलने ही नहीं चाहिए। तुम विश्व महाराजा हो, तुम्हारे बोल वरदान बन जाएंगे। यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते, समझ में नहीं आता है। और इस समय बहुत 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 ज्यादा चांस है, क्योंकि लोग ज्ञान, योग, धारणा तो नहीं कहेंगे, सेवा बहुत अल्टीमेट लेवल पे कर रहे हैं।
आपको लगेंगे अरे इन्होंने क्या क्या पा लिया। लेकिन जब धारणाओं के लेवल पे, मैं आज भी शाम को किसी को समझा रहा था, किसी का फोन आया था, ज्ञान योग सेवा करने के लिए थोड़ा ही आए हैं हम। धारणाएं को भी क्या बोलते कि भाई ये मेरी अमृत वेले की धारणाएं, धारणाएं करने, संस्कार बनाने आए, संस्कार। मैं यज्ञ हूं, ठीक है ना, मैं मास्टर ब्रह्मा हूं, मैं मास्टर भगवान हूं, सारे टाइटल भगवान ने हमें दे रखे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी पड़ेगी। तो उतना पवित्र मन होना चाहिए कि इस पवित्र मन से मुझे इसे सस्टेन करना है, तो फिर चीजें आगे बढ़े। हाँ, धारणा धर्म का एकमात्र उद्देश्य है। संडे की मुरली में धर्म अर्थात धारणा। हाँ, धारणा। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि जो उसके पहले कुछ नहीं था, सनातन जो चलता ही आया है, देवी देवता धर्म माना देवी देवत्व मेरे अंदर होना चाहिए। ये मत कहो कि मैं 8 घंटे बैठ के योग करके आया, ये मत कहो कि हमने अपना जीवन सेवा में लगा दिया। कौन से बड़ी काम करी भाई, अपने लिए किया। आप मुझे 84 जन्मों की बादशाही दे दो, 8 घंटे बैठ के, मैं तो 8 क्या 16 घंटे बैठ जाऊंगा। बाहर वाले लोगों को कहो, लेकिन होगा भी उसी से ही। ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते याद कर लो कि यार आपके भी, होगा भी उसी से ही, बेसिक्स तो वही है। लेकिन वो पवित्र मन, तो फिर आपकी नौधा याद बन जाएगी, जितना पवित्र मन हो जाएगा। फिर है वंदन, भगवान की मूर्ति। अब ये है इंपॉर्टेंट, भगवान की मूर्ति माना उसका क्लोन। जैसे भगवान की मूर्ति कौन है हमारे सामने, मम्मा और बाबा, ठीक है। फिर भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, कौन, ब्राह्मण, आचार्य, टीचर बहने, ब्राह्मण गुरुजन जो हमसे बड़े हैं, ठीक है ना, परम आदर सत्कार। जितना ज्यादा तुम रिगार्ड दोगे दूसरों को, उतना ज्यादा तुम्हारा योग नौधा योग हो जाएगा, इंटेंस लेवल का हो जाएगा, जिसका कोई मैच नहीं है। आज हम योग कर रहे हैं, लेकिन योग करते ही जो हमारे शब्द निकलते हैं, लगता ही नहीं कि हमने योग करके उठे हैं। यथार्थ योग होता है, बोलने का मन करता है, यथार्थ योग होता है कि कहीं निकल जाओ अलग से। क्यों ये लाइट जली है? शिव भगवान आज, ओहो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, तो ओहो बाबा ये लाइट क्यों जली है, ये लाल ही क्यों नहीं रहती जीवन भर, ऐसा भाव। तो रिगार्ड, हर एक का रिगार्ड करना है। इस समय सबसे बड़ा शॉर्टकट है अष्टरत्न में जाने का, 108 में आने का, नंबर 1 लाने का। चलो 8 और 108 आपको भारी शब्द लगता है, बाहर के लोग भी इसको, नंबर 1 में जाने का। नंबर 1 में माना कि श्री कृष्ण के बराबर में आपकी कुर्सी लगे। सिर्फ एक, चुप रहना है, सुख देना है। क्यों? धरती को हर्ट नहीं होना चाहिए, प्रकृति को, ठीक है। चुप रहना है, सुख देना है। और हाँ, इसकी परीक्षा होगी, क्योंकि तुम आगे बढ़ रहे हो। जैसे कल परसों भी बताया, ऊपर जितना ऊपर उठोगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगी। हाँ, तो कहना क्या चाहते हैं आप, ये भी तो पूछे, क्वेश्चन क्या है? हम 84 जन्म का साइकिल, हम 84 जन्म की साइकिल पूरी करके आए हैं। आप कह रहे हैं ना बाहर वाली आत्माओं के अंदर, कई बार मैं समझ गया भाई, 84 जन्मों का हम कहीं बाहर की आत्माएं हैं जो न ज्ञान योग ज्यादा करती है, लेकिन बहुत कूल रहती हैं। हाँ, उनसे दिखता है कि इनमें देवी संस्कार ज्यादा है। जीतना अलग चीज है। तो इन सब चीजों में एक चीज काम करती है, उसने कितने जन्म लिए हैं, मैंने कितने जन्म लिए हैं। मैं 63 जन्म से देह अभिमान में गिरी हूं, हो सकता है उसका दूसरा चौथा ही जन्म हो। और क्योंकि वो इतने दिन से शांति में रह के आई है, तो उसका संस्कार क्या है, 2500, 3000, 4000 साल की शांति के संस्कार उस आत्मा में है। तो हर जगह यही अपना कूलपन ही दिखा रही है, दिव्यता। और दिव्यता की भी परसेंटेज, फिर आप उसके साथ रह कितना रहे हो, फिर आपके साथ, आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है।
ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, तो उस तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो वंदन, जितना ज्यादा हम आत्माओं का रिगार्ड करेंगे, कोई भी है यहाँ नहीं बाहर भी, उतना ज्यादा हमारा योग नौधा होता जाएगा, इंटेंस लेवल का हो जाएगा। फिर है दास्य, अपने को दास समझ के, हाँ, भगवान के साथ उनको उनकी सेवा में बने रहना, उसे कहते हैं दास्य। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास, दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। परम श्रद्धा, मुझे याद है कि पहले जब मैं आया था तो मुझे ये लगता था कि ये तो याद में करते ही नहीं सेवा, और इनको तो और करना चाहिए, मतलब सबके लिए जब आप शुरू में आते हैं ये होता है, सबके साथ होता है। आज मैं देखता हूँ कि कई बार हम भी उसी लाइन में खड़े हो जाते हैं। परम श्रद्धा, मैं शक्तियां बना रहा हूँ, मैं पावनता बना रहा हूँ, यहाँ विश्व की सर्वोच्च आत्माएं आके इस भोजन को स्वीकार करेंगी, फिर जो भी जिसमें है उसके अकॉर्डिंग अपने संकल्प बनाए। विश्व महाराजन के लिए, जैसे आप राज ऋषि हॉल में है ना, राज ऋषि भवन में, विश्व महाराजन जो विश्व के सर्वोच्च कुल की आत्माएं हैं, जो भगवान के अनन्य बच्चे हैं, वो आके यहाँ पर रेस्ट करेंगे, तो उनकी सफाई कितनी होनी चाहिए, चादर कितनी क्लीन होनी चाहिए, एक एक कोना कितना साफ होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपली रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंचार्ज से तो आगे जा ही नहीं सकते, तो बुद्धि में कम से कम इतना होना चाहिए, मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं, मैं क्या कर दूं। और जिस दिन मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, हर एक विश्व महाराजन को वो मौका मिलेगा जो वो आज मन में रखे बैठा है। फिर किसी ना किसी परिस्थिति की वजह से वो कर नहीं पा रहा, दीदी की वजह से, इंचार्ज की वजह से, सेंटर की वजह से, परिस्थिति की वजह से, पैसे की वजह से, किसी भी मौका मिलेगा, वहां चेकिंग होगी फिर आपकी पावनता का, योग का लेवल। ठीक है, आप किसी गरीब रिक्शे वाले को पूछो कि भाई आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या करेंगे, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई मैं ये करूंगा, बाकी ये सेवा करूंगा। 10 करोड़ मिलने के बाद वो क्या करता है, तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में बहुत फर्क होता है। दास्य। फिर है सख्य, सख्य माना सखा, तो ईश्वर को, तो बाबा जैसे बोलता है दास्य में कि आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। जब भी मौका मिल जाए, जितनी बार भी मौका मिल जाए, जिस दिन बाबा स्पेशली कहे उस दिन कम से कम डेली टारगेट रखो। जिस दिन बाबा कह रहा ना आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, कम से कम 15 से 20 बार बाबा को रिपीट करना है, बाबा आप ऐसे नहीं कहा करो, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, बताओ क्या सेवा करनी है, आप नहीं कहा करो। हमें अजीब लगता है, हम सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं। भगवान की भावनाओं को समझ पा रहे कि कितना नीचे आके बात कर रहे हैं। जी, कृष्ण के भक्ति में, प्यार में उतना वो लवली था। ठीक है, तो आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट, तो अब ईश्वर को क्या समझना, ईश्वर को अपना स्वामी समझकर और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना, और सेवा करना परम श्रद्धा। परम श्रद्धा ये नहीं जब हम भोग की प्लेट लेके जा रहे हैं तब तो बहुत श्रद्धा है कि भाई भोग की प्लेट है, भोग की प्लेट है, लेकिन जब मैं अपने को स्वीकार करा रहा हूं भोग, तब मैं उतनी साफ सफाई से खा रहा हूं, उतना ही ले रहा हूं जितना भगवान को खिलाते हैं। तो उतना नहीं लेना है, क्योंकि भगवान को तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं, लेकिन उतना कि फेंकना ना पड़े, उतना कि वो एनर्जी बने, उतना कि वो सबको मिल सके। कई बार होता है ना, कुछ अच्छी चीजें होती हैं तो हम 2 या 3 ले ले या 4 ले ले, नहीं। तो परम श्रद्धा के साथ। फिर सख्य, सखा मान के, तो सखा मान के ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सर्वस्व उसे समर्पण कर देना, तथा सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। तो सखा से सब कुछ शेयर करना, इसमें आता है चार्ट। तो अगर आप चार्ट बहुत क्लियर मन से देते हैं, चार्ट नहीं सॉरी पोता मेल, अगर आप रोज अपना पोता मेल देते हैं तो आपकी याद नोधा याद बन सकती है। तो अपना चार्ट देना, हर शेयरिंग बाबा से करना, बाबा ये प्रॉब्लम चल रही है, ये संकल्प ये चल रहे हैं, तो क्या करना है, तो याद नोधा बन सकती है। और उसके बाद है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन सबसे ऊंची स्थिति बताई जाती है नौदा भक्ति में, उसमें अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देना, जैसे हम समर्पित हुए हैं, कर देना, और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना। बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो, अपना सब कुछ विल कर दो, यह भक्ति की सबसे उत्तम अवस्था मानी गई है। तो इसमें जो लाइन है सबसे इंपॉर्टेंट कि कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता ना रखना, अपने डिसीजन अपने आप नहीं लेना, सब कुछ बाबा से पूछ के लेना।
आत्मसमर्पण। तो अगर हमने आत्मसमर्पण, अपनी आत्मा का समर्पण कर दिया, तो हम अपनी भक्ति को 9धा बना सकते हैं, हम अपनी याद को 9धा बना सकते हैं। तो ये वो 9 प्रकार की भक्ति है जिसको अगर हम अपने ज्ञान मार्ग में अलौकिक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दें तो हमारी याद 9धा बन सकती है। ओके, ओम शांति। जी भैया क्या कह रहे थे? हाँ, बाबा कह रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता, आ नहीं सकता, क्योंकि हमारा पर्सनल अनुभव तो ऐसा है कि आज तक ना आया हो। देखिए, कई बार जब पेपर आता था, हम क्लास की अनुभव की बात बता देते थे, आता हमसे नहीं था, हम बोल देते भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस है टीचर को, और फिर दीदी टीचर कान के नीचे 2 बजाती थी, फिर एकदम हाँ हाँ दीदी मैडम ये तो तीसरे लेसन में है। तो आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहा है ना, आउट ऑफ सिलेबस है नहीं, फोकस करके सुन पा रहे हो। फिर आपकी कैचिंग पावर क्या है, आप कितना कैच। भाई मुझे समझने के लिए, अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपकी सब समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आपको किसी यहाँ अफगानिस्तान का वो या कोई अरबी भाई बुला दूँ, या कोई तमिलनाडु से बुला दूँ जो कन्नड़ और तमिल में बात कर रहा है, आप समझ लेंगे, जबकि वो बोल रहा है भाई साहब आई लव यू, भाई साहब आई लव यू, ठीक है। तो उसके लिए उसकी फ्रिक्वेंसी पे, उसकी लैंग्वेज की फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ेगा ना। तो भगवान के समझने के लिए भगवान की फ्रिक्वेंसी पे तक तो जाने की कोशिश करो, और उसके लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि योग ज्ञान, वो बहुत अपनी भावनाओं को साथ लेके जो कुछ भी है उसे अर्पण करो। हम जो कुछ है उसे अर्पण नहीं कर रहे। मेरे पास समय था, मैंने समय ठीक से नहीं दिया, मेरे पास संकल्प है, अभी भी संकल्प इधर उधर भाग रहे हैं, तो जब मैं दे ही नहीं रहा और वहाँ सोच रहे हैं कि आपको वहाँ लॉटरी लग जाए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा ना। सारा दिन संकल्प उधर घूम रहे हैं, आप चाहते हैं कि सुबह बैठते ही वो आपको पूरा सरोबार कर दे, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई जी। दिख तो उसे भी सब कुछ रहा है, संकल्प तो संकल्प। ओके, हाँ बिल्कुल। हम अभी आजकल एक बुक पढ़ रहे हैं भाई जी की, तो दिन में थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो भाई जी ने एक एक श्लोक के ऊपर 6-6 बुकों के उदाहरण दे रखे हैं, 6-6 बुकों के, कि इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में ये लिखा है, इस बुक में, जैसे उसमें एक था कि व्यास ने गीता लिखी, तो व्यास का रियल नेम बताया उसमें, और फिर कहाँ कहाँ ये लिखा हुआ है और कौन कौन से फिलोसफर्स ने लिखा हुआ है, कि भाई ये उसने वो स्मृति के आधार पर लिखा है, जो सब लोगों ने बताया ना, तो उसको इंटेंस ये फीलिंग आई कि मुझे ये लिपिबद्ध करनी चाहिए। तो उसकी जीवन के सामने नहीं घटी व्यास के, उसने सुन वुन के और सारी चीजें करके तब वो उस कंक्लूजन पे पहुंचा कि मुझे ये लिखनी चाहिए। तो उसके लिए 6-6, 7-7 एग्जाम्पल दिए उन्होंने। बुक चीज तो उठाएंगे पुरानी चीजों को ऐसे। हाँ ओके माता जी, जल्दी मिलेंगे फिर। हाँ, इस बार के लिए आपकी सेवाएं पूरी हुई, बहुत अच्छे से सेवा करी, तपस्या करी, कैसा अनुभव रहा? हाँ सुशीला माता जी, माता जी हाँ क्या अनुभव रहा बताइए, कुछ बताएंगे? हाँ ओके, तो आपने जैसे सुना, इतनी दूर से मैं आपकी बात रिपीट कर देता हूँ। आपको ये पता चला कि नियमों का क्या महत्व है और योग का क्या महत्व है और डायरेक्शन का क्या महत्व है ना। तो विशेष जीवन में 2 ही चीजें, कि डिसीजन क्या लेना है और किस डायरेक्शन में लेना है, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लक्ष्य को भी याद, और यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं कि वहाँ जाके 4 घंटे का लक्ष्य रखेंगे ही। वेरी गुड माता जी, आप तो मर गए, आपसे क्या पूछना है। हाँ आपके तो जीवन का लक्ष्य ही फिर अब बाबा हो गया ना, बात खत्म होगी ना। चलो इनको तो ऊपर नीचे, आपका तो टोटली इसमें रहेगा, है ना, अपनी स्मृति को। हाँ बाकी 15 दिनों का बताइए कैसा रहा। ओके, तो आपने आज ये संकल्प किया है कि मुरली के पहले चाहे कुछ भी हो जाए, नाश्ता तभी करेंगे जब कोई ना कोई चिंतन करेंगे। वेरी गुड, बहुत ऊंचा संकल्प है माता जी। ठीक है, अगली बार जब यहाँ आएंगे तो सुनेंगे आपसे। हाँ जी माता जी, आप चार्ट नहीं रखते थे, अब चार्ट रखेंगे। चार्ट का महत्व पता चला। हाँ हाँ, तो अभी अब देंगे, है ना। बाबा का प्यार महसूस हुआ आपको? हाँ, यहाँ पर तपस्या से पता चला भगवान कितने करीब आया, काफी फर्क पड़ा। ठीक है, ओके।
हाँ, फिर जल्दी मिलेंगे। ओम शांति। हाँ, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। हाँ जी भैया, तीसरा पॉइंट।